गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पीसीए सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए इन्वायरमेंट स्टडीज़ के लेक्चर यूनिट 1 और उसके लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट क्या है एक्चुअली, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं, मतलब कि जो भी आपके इर्द गिर्द, एक्चुअली तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग्स, आपके आसपास की चीज़ें। उसमें हर चीज़ आ जाएगी, आपके सांस, आप हवा, धुआं, नॉइज़ पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, एवरीथिंग विच इज़ सराउंडिंग टू यू। जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं, पेड़ पौधे, मिट्टी, पानी, XYZ, सारी चीज़ें आपके इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं, विच कुड बी लिविंग थिंग, विच कुड नॉट बी नॉन लिविंग थिंग। डिपेंड करता है कि बट ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, मतलब कि ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि जिस चीज़ में जान है कहीं ना कहीं वो चीज़, बट हर चीज़ में जान है। तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है द सम टोटल ऑफ ऑल सराउंडिंग्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंक्लूडिंग नेचुरल फोर्सेस एंड अदर लिविंग थिंग्स which provide condition for development and growth as well as of danger and damage। ओके, इसको हम कुछ एग्जाम्पल से आप समझते हैं इन्वायरमेंट को, छोटे से, कि इन्वायरमेंट कुछ चीज़ों अलग अलग फैक्टर में अलग अलग तरीके से काम करता है एक्चुअली। जैसे कि फर्स्ट है, द इन्वायरमेंट वॉज फोकस्ड on in the meeting as we wanted to have sustainable business practices to foster continued success। एक इन्वायरमेंट के, आप इसको कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो एक इन्वायरमेंट जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनके काम करने के तरीके से, उनके काम करने की क्षमता से, उनके काम करने के एक्सपीरियंस से, या वो किस तरीके से, कितने इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट तरीके से कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उस पर कंपनी की सक्सेस डिपेंड करती है। सेकंड तरीके से आप इन्वायरमेंट को समझ सकते हैं, एक और इन्वायरमेंट का एक मीनिंग होता है, जैसे कि माई क्लासमेट वॉज रियली कंसर्न्ड विथ पॉल्यूशन, एनिमल्स एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स कंसर्निंग द इन्वायरमेंट एंड इट्स वेल बीइंग। मतलब कि मेरी क्लास का एक लड़का है या लड़की जो भी है, वो बहुत ज़्यादा सोचता है या कंसर्न होता है, किस लिए, पॉल्यूशन के कारण, कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्यों है, या फिर एनिमल्स के कारण, या फिर वो हर चीज़ जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं, या फिर हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है वो पर्सनल लाइफ को। थर्ड होता है, you must make sure that your factory is not doing anything to pollute the environment or you may get some heavy fines। मतलब कि इसको एक तरीके से इन्वायरमेंट को समझाना चाह रहे हैं कि आपकी कंपनी, या मैं अपने आप से जैसे बात करूं कि कहीं मेरी कंपनी ऐसा तो कोई काम नहीं कर रही है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन के ओर खींच रही है और हमें भारी से भारी फाइन भरना पड़े गवर्नमेंट को। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। हम लोग अलग अलग तरीके से इन्वायरमेंट को समझ सकते हैं। द इन्वायरमेंट इज समथिंग यू आर वेरी फेमिलियर विथ। मतलब कि ऐसी चीज़ है कि आप अपनी इस वर्ड से हमेशा से फेमिलियर है। मतलब आप 5th-6th क्लास से, मेरे ख्याल से 5th क्लास से, तो इन्वायरमेंट 4th क्लास से आप पढ़ते ही आ रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इट इज़ एवरीथिंग दैट मेक्स अप योर सराउंडिंग्स एंड अफेक्ट्स योर एबिलिटी टू लिव ऑन दी अर्थ। मतलब कि वो हर एक चीज़ है आपकी सराउंडिंग के आसपास की, जो आपकी एबिलिटी को या तो बढ़ाते हैं या आपकी एबिलिटी को कम करते हैं। जो हम सांस लेते हैं, एयर वी ब्रीथ, द वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सर्विसेज, द प्लांट एंड एनिमल्स अराउंड अस, एंड मच मोर। बहुत सारी चीज़ें हैं। In recent years, scientists have been carefully examining the ways that people affect the environment। मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा कुछ टाइम पहले ही साइंटिस्टों ने ये फाइनली बोल दिया है कि हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट या इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जिससे वो पॉल्यूट कर रहे हैं। That have found that we are causing air pollution। हम लोग एयर पॉल्यूशन फैला रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि पेड़ काटना और ये सारी चीज़ें करना, तो वो डिफॉरेस्टेशन है, उससे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती जा रही है। एसिड रेन एंड अदर प्रॉब्लम दैट आर डेंजरस बोथ टू द अर्थ एंड बोथ टू आवरसेल्व्स। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम एनवायरनमेंट को हम क्षति पहुँचा रहे हैं, जो हमारे लिए भी दुख की बात है और अर्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा दुख की बात है।
These days, when you hear people talk about the environment, they are often referring to overall condition of your planet और हाउ हेल्दी इट इज़। मतलब कि अगर आप किसी लोगों को बात करने इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हो सुने, एक नॉर्मल सी बात है कि हम किसी को इन्वायरमेंट के बारे में बात करते सुनेंगे तो एक सीधी सी बात है, हम ये सोच सकते हैं कि हम लोग खुद इन्वायरमेंट को कितना अफेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग कितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन, गाड़ी, व्हीकल्स, इतनी गाड़ियाँ मार्केट में हो चुकी हैं, जितने लोग नहीं हैं उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं रोड पे। हमारे जैसे एग्जांपल पर इंदौर का ही लें, 25 to 28 लैक्स हमारी इंदौर की पॉपुलेशन है, तो अराउंड 20 to 25 लैक्स हमारे यहाँ व्हीकल्स भी हैं। तो इतने व्हीकल्स चलना, एयर पॉल्यूशन होना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। एक मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। The term environment has been derived from French word environnia means to surround. It refers to both abiotic मतलब कि physical और non living, या फिर biotic that is living only. The word environment means surroundings in which organisms live. Environment and the organism are two dynamic and complex components of nature. Environment regulates the life of the organisms including human beings. Human beings interact with the environment more vigorously than other living beings. Ordinarily, environment refers to the materialize and forces that surround the living organism. मतलब कि ये टोटली आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपका एनवायरनमेंट और आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट करती हैं। जितना ही एनवायरनमेंट अच्छा होगा उतनी ही अच्छी हमारी लाइफ होगी, बट अगर एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा तो हमारी लाइफ भी अफेक्ट होती जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सराउंडिंग है, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उससे अफेक्ट ही होगा चीज़ों के। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि दो एक टाइप में इनको डिवाइड करा गया है, माइक्रो एंड मैक्रो, और कुछ अदर टाइप्स हैं जैसे फिजिकल और बायोटिक। तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, विच रिफर टू द इमीडिएट लोकल सराउंडिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो आपकी लोकल सराउंडिंग्स है ऑर्गेनिज्म की, उससे रिफर करा गया है माइक्रो एनवायरनमेंट को, जो छोटे स्तर पर। मैक्रो एनवायरनमेंट से आपको क्या कहना है, मतलब कि मैक्रो एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल द फिजिकल एंड बायोटिक कंडीशंस दैट इज सराउंड दी ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नली, बाहर की तरफ से, मतलब जो भी आपको सराउंडिंग ऑर्गेनिज्म को बाहर की तरह से इफेक्ट करती है, विच इज़ फिजिकली और बायोटिक कंडीशंस को, दैट इज़ मैक्रो एनवायरनमेंट। और फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट जिसको आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्या होती हैं, टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा। इट कंप्राइजेस ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इस चीज़ों को आप एक फिजिकली इन्वायरमेंट को आप देख सकते हैं। बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग फ्रॉम लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं उन चीज़ों को आप बायोटिक इन्वायरमेंट बोलते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी हेल्दी लिविंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब कि एक इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है एक लाइफ को हेल्दी तरीके से जीने में, लोगों को हेल्दी तरीके से जीने में। अगर आप इन्वायरमेंट को सक्षम रखेंगे तो सीधी सी बात है आपकी लाइफ अच्छी तरीके से निकलेगी, आपकी लाइफ हेल्दी रहेगी। इट मैटर्स बिकॉज इट इज़ ओनली होम दैट ह्यूमन हैव एंड इट प्रोवाइड एयर, फूड एंड अदर नीड्स। मतलब कि ये एक मात्र एक ऐसी जगह है, इन्वायरमेंट या पृथ्वी को बोलें कि ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान है और जहाँ पे आपको रहने के लिए, जीने के लिए हर वो सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि एयर, फूड एंड अदर नीड्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द लिविंग लाइफ। मतलब जो जीने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकताएं हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। ह्यूमनिटी इंटायर लाइफ सपोर्ट सिस्टम डिपेंड ऑन द वेल बीइंग ऑफ द एनवायरनमेंट फैक्टर। मतलब कि पूरे ह्यूमनिटी की इंटायर लाइफ किस चीज़ पर डिपेंड करती है, एक प्रॉपर और इफेक्टिव एनवायरनमेंट पे। इन्वायरमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग एयर एंड क्लाइमेट। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, एयर को और क्लाइमेट को अच्छी तरीके से
रेगुलेट करने में। अगर इन्वायरमेंट गुड है तो एयर पॉल्यूशन, एयर हमको जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इट वुड बी रियली हेल्दी। Another reason the environment is so important is because it is a source of natural beauty. एक सोर्स है environment, नेचुरल ब्यूटी है हमारी, एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो मतलब कि ये हमारी प्रॉपर फिजिकली हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू हैव हेल्दी लाइफ वी नीड फ्रेश एयर, क्लीन वाटर एंड सराउंडिंग्स। एक इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि एक हेल्दी लाइफ के लिए हमें क्या चाहिए। एक फ्रेश एयर चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए, और जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं वो अच्छी होना चाहिए, सराउंडिंग्स। Soil is one of the component of environment. It is useful for the growth of plant which are source of food to the animal around. Soil मतलब मट्टी। मट्टी क्यों environment का एक component है? क्यों? क्योंकि वो सॉइल से ही प्लांट को ग्रोथ होती है, प्लांट से ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट से ही हमें फूड मिलता है, प्लांट से ही एनिमल्स जो हैं पूरे दुनिया में उनको, पूरे वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं, लोग हैं, उनको प्लांट से ही फूड मिलता है, और एनिमल्स को भी मिलता है, इंसानों को भी मिलता है। तो दिस इज सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। फूड मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, animals and other nationalities also. Of course, the clothing requirement like wool, cotton are obtained from plants and animals. चीज़ें पहनते हैं, जो ओढ़ते हैं हम, वो भी एनिमल्स और प्लांट से ही कहीं ना कहीं हमें इफेक्टिव होती हैं। वी ऑब्टेन मैनी मेडिसिन फ्रॉम द नेचर विच कॉज नो साइड इफेक्ट दैट आर्टिफिशियल ड्रग्स। ऐसी बहुत सारे आर्टिफिशियल ड्रग्स हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जो मेडिसिन बनाने में योगदान प्रदान करते हैं। इसलिए एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। And the last thing, the natural environment is a free gift of nature and we need to conserve it for the benefit of life in future. एक गिफ्ट है हमें भगवान का या आप यूनिवर्स का, जो इन्वायरमेंट, जो हमें इर्द गिर्द हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, सॉइल है, मिनरल्स हैं, जो हमारे लाइफ को और अच्छी तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होती हैं। So this all are responsible to take precaution against the pollution। कि हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक वो इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक हेल्दी लाइफ चाहता है, कि हम हमारे इर्द गिर्द जो पॉल्यूशन हो रहा है उसे रोकें, इन्वायरमेंट को और अच्छा बनाएं, ताकि हम अच्छे से हमारी लाइफ को हेल्दी तरीके से जी सकें। तो हमने यही है आज इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा है और इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू शो यू